ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय अलवर व्याकरण विषय के प्रथम वर्ष के छात्र हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी समास प्रकरणस्थ तत्पुरुष में आज अर्धम नपुंसकम यहाँ से आज अध्ययन करेंगे। तो सूत्र हैं अर्धम नपुंसकम, दूसरा अध्याय दूसरा पाद 2 नंबर का सूत्र। तो इसके वृत्ति के रूप में लिखे हैं समांस वाच्यर्थ शब्दों नित्यम क्लीबे सप्रागवत यानी सम अंश समांस वाचक नपुंसक सुबंत अर्ध शब्द का षष्ठ्यंत पद के साथ समास होता है। अब अग्रिम सूत्र हैं एक विभक्तावषष्ठ्यंत वचनम एक देशी समास विषयक अयम उपसर्जन संज्ञा निषेधः तेन पंच खट्वी इत्यादि सिद्ध्यति। अर्धलम पिपल्या अर्ध पिप्पली क्लीवेतु ग्रामार्धः द्रव्यैक्य एव अर्धम पिप्पली। तो विग्रह की स्थिति में एक विभक्ता व षष्ठ्यंत वचनम का विग्रह की स्थिति में अन्य संबंधी के विभिन्न विभक्त्यंत होने पर भी एक ही विभक्ति से संपन्न पद उपसर्जन कहलाता है, पूर्व निपात स्वरूप कार्य को छोड़ करके। तो यहाँ पर कहते हैं तेन पंचखट्वी इत्यादि सिद्ध्यति, इसीलिए ये सिद्ध होते हैं। अर्धम पिपल्या अर्ध पिप्पली, ये उदाहरण में है जो अर्ध पिप्पली अर्धम पिपल्या इति विग्रहे अर्धम नपुंसकम इति सूत्रेण समासे कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण सुपीलुकी। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इति सूत्रेण समास शास्त्र घटक प्रथमांत पद निर्दिष्टस्य अर्ध शब्दस्य उपसर्जन संज्ञायाम उपसर्जनम पूर्वम इति तस्य उपसर्जन संज्ञक अर्ध शब्दस्य पूर्व प्रयोगे कृते अपरवल लिंगम द्वन् तत्पुरुषयो इति स्त्रीत्वात् ङिपि समासत्वात् सुविभक्ति हलंग्याभ्यो दीर्घासुतिस्य पृक्तम हल इति सूत्रेण सुलोपे कृते सति अर्धपिप्पली इति रूपम सिद्धम। परंतु यहाँ पर कुछ विशेष बातें ये हैं जो न च विग्रहे पिप्पली शब्दस्य नियत विभक्तितया एक विभक्ति चा पूर्व निपाते इति उपसर्जनत्वात् गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति ह्रस्वः कुतो नेति वाच्यम्। उपसर्जन संज्ञा एक विभक्ता षष्ठ्यंत वचनम इति वार्तिक कथनत्वात् अत्र न भवति, परंच ननु एवं पंचानां खट्वानां समाहारः पंचखट्वी इत्यत्रापि एक विभक्तावषष्ठ्यंत वचनम इति वार्षिक निषेधात् उपसर्जनत्वाभावेन ह्रस्वत्वाभावात् द्विगोः इति ङिप् न स्यात् इति चेन्न अर्धम नपुंसकम इति सूत्रे पंचखट्वी इति उदाहरण परक भाष्येन एकदेशी समास विषयः कः अयम उपसर्जन संज्ञा निषेधः इति कल्पना अदोषात्। तत्र प्रत्युदाहरण रूपेण जिज्ञासा उत्पद्यते यत् क्लीबे किम क्लीबे किम अस्य प्रत्युदाहरणम् अस्ति
ग्रामार्धः। यदि इस सूत्र में नहीं कहते तो यहाँ ग्रामार्धः जो है यह अशिष्ट प्रयोग माना जाता, इसीलिए यहाँ पर और अर्ध पिपल्या दिया, इस तरह की स्थिति बन जाती। इसलिए अग्रिम सूत्र है द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्यान्यतरस्याम। द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्यान्यतरस्याम एतानि एकदेशिना सह प्रागवत बा। यानी सुबंत द्वितीय तृतीय चतुर्थ तथा तुर्य का सुबंत अवयववाची के साथ समास होता है विकल्प से। इसी को समास होता है और विकल्प से। तो उदाहरण के रूप में दिया है द्वितीयम भिक्षाया, द्वितीय भिक्षा, द्वितीयम भिक्षाया इति द्वितीय भिक्षा। यहाँ पर द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्यान्यतरस्याम इति सूत्रेण समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायाम् असुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि स्वादिकार्यं कृत्वा द्वितीय भिक्षा इति रूपम सिद्ध्यति। तर्हि यहाँ पर एक देशिना किम द्वितीय तृतीय चतुर्थ तुर्यान्यतरस्याम, इस सूत्र के वृत्ति में कहा है एतानि एक देशिना सह प्रागवतवा। एक देशिना सह प्रागवतवा, एक देशी। तो एक देशी इसमें क्यों कहा गया है? कहते हैं द्वितीयम भिक्षाया भिक्षुकस्य, यहाँ एक देशी नहीं है तो यहाँ पे अशिष्ट प्रयोग न हो जाए, इसलिए इस सूत्र में एक देशी अर्थ में लिया गया है। अन्यतरस्याम ग्रहण सामर्थ्यात् पूर्ण गुण सुहितार्थ सव्यतव्य समानाधिकरणेन इति निषेधं बाधित्वा पक्षे षष्ठी समासः भवति। भिक्षा द्वितीयम प्राप्तापन्ने च द्वितीयया, ये सूत्र है प्राप्तापन्ने च द्वितीयया, दूसरा अध्याय दूसरा पाद 4 नंबर का सूत्र। ये प्राप्तापन्ने यानी सुबंत प्राप्त तथा आपन्न शब्दों का द्वितीयांत के साथ तत्पुरुष समास होता है विकल्प से। यहाँ पर भी विकल्प से होता है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, इसका उदाहरण जो है ये प्राप्तः जीविकाम, प्राप्त जीविकः, प्राप्तः जीविकाम, प्राप्त जीविकः, चाहे जीविका प्राप्तः, प्राप्त जीविकः अथवा जीविका प्राप्तः। तो यहाँ पर प्राप्तापन्ने च द्वितीयया, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर द्वितीयया इसी सूत्र के बल पर यहाँ पर समास होता है, इसी पर समास होता है। समास होने के बाद में यहाँ पर प्राप्तापन्ने जो द्वितीया समास होता है उसी को इसी से द्वारा यहाँ पर ये समास होने के बाद में जीविकाम प्राप्ता स्त्री, जीविकाम प्राप्ता स्त्री, इस विग्रह के द्वारा समास होते हैं। समास के बाद में प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद विभक्ति का लोप और प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इससे उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग और स्त्रीत्व विवक्षा होने के कारण यहाँ पर अजाद्य तष्टाप से टाप प्रत्यय होने के बाद में स्वादि कार्य करके तो प्राप्त जीविका, ये प्रयोग सिद्ध होंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो सिद्धि हैं जीविका प्राप्तः, चाहे प्राप्त जीविका, अप्राप्तः जीविकाम, ये विग्रह हैं। तो आप उसी तरह के दूसरा उदाहरण हो जाएंगे आपन्न जीविका, अजीविकापन्न,
इस सूत्र में द्वितीया अ इति छित्वा अकारोपि विधीयते। यहाँ पर अकार का प्रश्लेष किया गया है, इसीलिए जीविकाम प्राप्ता स्त्री प्राप्त जीविका और आपन्न जीविका ये प्रयोग सिद्ध किया जाएगा। अब अग्रिम सूत्र है काला परिमानिना। दूसरा अध्याय, पहला पाद और 5 नंबर का सूत्र। तो परिच्छेद्यवाचिना सुबंतेन सह काला समस्यते। परिच्छेद्य वाचक सुबंत के साथ कालवाचक सुबंत का समास होता है। अब ये समास होने के बाद में सूत्र के द्वारा यहाँ जो सिद्धि दिया है द्वह जातः द्वयो अहनो समाहारः इति द्वह। अत्र यहाँ पर तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इति सूत्रेण समासे समासत्वात् कृतद्धित समासाश्च इति प्रातिपदिक संज्ञायाम् असुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपी लुकी राजाः सखिभ्यश्टच। इसी सूत्र से टच प्रत्यय अहनष्टखोरेव इति टिलोपे न संख्यादे समाहारे इति अहनादेश प्रतिषेधे विभक्ति कार्य द्वहनः इति रूपम सिद्ध्यति। ततः द्वयोः जातस्य यस्य स इति विग्रहे काला परिमानिना अनेन सूत्रेण समासे सुपीलुके प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति द्वहन शब्दस्य उपसर्जन संज्ञायाम् उपसर्जनं पूर्वं तस्य पूर्व प्रयोगे विभक्ति आदि कार्य द्वह जातः इति रूपं सिद्ध्यति। तदनन्तरं सिद्धि अनेन प्रकारेण अस्ति यत् अहनोन्नः इति वक्ष्यमानः अहनादेशः पूर्वत्र न संख्यादे समाहरे इति निषेधः। सप्तमी सौंडे, ये अब आगे से सप्तमी तत्पुरुष समास का विवेचन किया जा रहा है। तो इसके वृत्ति है सप्तम्यंतम सौंडादि भी प्रागवत्वा। सप्तम्यंत सौंडादि गण पठित शब्दों के साथ में, सप्तम्यंत सौंडादि गण पठित शब्दों के साथ में पंचम्यंत समर्थ सुबंत के साथ समास होता है विकल्प से। तो सिद्धि है यहाँ पे अक्षेषु सौंडः अक्ष सौंडः अक्षेषु सौंडः इति लौकिक विग्रह, अक्षसुप और सौंड सु इति अलौकिक विग्रह। सप्तमी सौंडे अनेन सूत्रेण समासे कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायाम् असुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपी लुकी इति सूत्रेण सुपी लुकी अक्ष सौंड इत्यत्र एक देश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायाम् प्रथमा एक वचन पुंसत्व विवक्षायां सुप्रत्यये अनुबंध लोपे सकारस्य सस्जुसोरुः इति सूत्रेण रेफे अखरवसानयोर विसर्जनीयः इति सूत्रेण विसर्गे कृते सति अक्षसौंडः इति रूपं सिद्ध्यति। अधिशब्दः अत्र पठ्यते अध्युत्तर पदात् खः इति ख प्रत्यये ईश्वराधीनः इति सिद्धि अस्ति। तो यहाँ पर अधीनः अधीनः अध्युत्तर पदात् खः अधि उत्तर पद में हो तो उससे ख प्रत्यय होता है। ख प्रत्यय होने के बाद में आय ने नीय फढ़ ख छ धाम प्रत्यादीनाम, इससे इन आदेश करके तब बन जाएंगे ईश्वराधीनः। सिद्ध शुष्क पक्व बंधेश्च, सिद्ध शुष्क पक्व बंधेश्च एते सप्तम्यंतम प्रागवत। सिद्ध शुष्क और पक्व, सिद्ध शुष्क और पक्व, इन तीनों को सुबंत के साथ में सप्तम्यंत पद का समास होता है। सप्तम्यंत पद का
समास होता है। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया है साकांक्षे सिद्धः, साकांक्षे सिद्धः इति लौकिक विग्रहे, साकांक्षिणी असिद्धसु इति अलौकिक विग्रहे, सिद्ध शुष्क पक्व बंधेश्च इति सूत्रेण समासे समासत्वात् कृत्तद्धित समासाश्च इति प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपी लुकी सांकास्य सिद्ध इत्यत्र एक देश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां अप्रथमा एक वचन विवक्षायां सुप्रत्यये अनुबंध लोपे सकारस्य ऋत्वे विसर्गे च कृते साकांक्ष सिद्धः इति रूपं सिद्ध्यति। आतप शुष्कः आतपे शुष्कः इति लौकिक विग्रहे, आतपङि अशुष्क सु इति अलौकिक विग्रहे, सिद्ध शुष्क पक्व बंधेश्च इति सूत्रेण समासे कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपी लुकी। तो यहाँ पर आतप शुष्क इत्यत्र समुदायात् एक देश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां अप्रथमा एक वचन पुंसत्व विवक्षायां सुप्रत्यये अनुबंध लोपे सकारस्य ऋत्वे विसर्गे च कृते आतप शुष्कः इति रूपं सिद्ध्यति। अस्थाली पक्वः अस्थाल्यां पक्वः इति लौकिक विग्रहे, अस्थालिङि अपक्वसु इति अलौकिक विग्रहे, सिद्ध शुष्क पक्व बंधेश्च इति सूत्रेण समासे कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्रेण इति सूत्रेण सुपी लुकी अस्थाली पक्व इत्यत्र समुदायात् एक देश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञा प्रथमा एक वचन विवक्षायां सुप्रत्यये अनुबंध लोपे सकारस्य सज्जुसोरुः इति सूत्रेण रेफे खरवसानयोर् विसर्जनीयः इति सूत्रेण विसर्गे कृते सति अस्थाले पक्वः इति रूपं सिद्ध्यति। चक्रदंत्यः, ये भी अस्थाली पक्वः या आतप शुष्क के समान ही ये भी सिद्धि बनेगी। अब अग्रिम सूत्र है ध्वांग छेन छेपे, दूसरा अध्याय पहला पाद 42 नंबर का सूत्र। तद्ध्वांग छवाचिना सह सप्तम्यन्तं समस्यते निंदायाम, ध्वांग छवाची सह को सप्तम्यंत समरसुबंत के साथ समास होता है, निंदा अर्थ गम्यमान हो तब। ध्वांग छेन छेपे, ध्वांग छवाचक सुबंत के साथ सप्तम्यंत पद का समास होता है, निंदा अर्थ यदि गम्यमान हो तब। तीर्थे ध्वांग छः इव तीर्थ ध्वांग छः, तो तीर्थे ध्वांग छः इति लौकिक विग्रहे, तीर्थङि अध्वांग सु इति अलौकिक विग्रहे, ध्वांग छेन छेपे इति सूत्रेण समासे कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपी लुकी तीर्थ ध्वांग इत्यत्र एक देश विकृत मनन्यवत इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायां प्रथमा एक वचन विवक्षायां सुप्रत्यये अनुबंध लोपे सकारस्य ऋत्वे विसर्गे च कृते तीर्थध्वांग छः इति रूपं सिद्धं। तीर्थध्वांग छः कथ्यते तीर्थकाकः इत्यर्थः। कृत्ये ऋणे सप्तम्यन्तं समतम्यन्तं कृत प्रत्ययान्ते सह प्रागवत आवश्यके, यानी सप्तम्यंत स्त्री प्रत्ययांते
सह सप्तम्यांते सह यानी कृत प्रत्ययांत सुबंत के साथ सप्तम्यंत पद का समास होता है। आवश्यक अर्थ प्रतीयमान रहे तब, प्रतीयमान रहे तब। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया है माँ से देयम ऋणम, माँ से देयम, माँ से देयम इति लौकिक विग्रह, माँ सिंगी अदेयसु इति अलौकिक विग्रह, कृत्ये ऋणे इति सूत्रेण समासे समासत्वात् कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायाम् असुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि। अत्र प्राप्ते परम च हलदन्तात् सप्तम्याः अलुक, हलदन्तात् सप्तम्याः अलुक, इससे अलुक होकर के विभक्ति का लोप नहीं होता है। तमासे देयम स्वादि कार्य करके ये मासे देयम इति रूपम सिद्धम। ऋण ग्रहणम नियोगोपलक्षणार्थम पूर्वान्ने गेयम सम, पूर्वान्ने गेयम सम, पूर्वान्ने गेयम इति लौकिक विग्रह, पूर्वाह्नि अज्ञेयसु इति अलौकिक विग्रह, कृत्ये ऋणे इति सूत्रेण समासे समासत्वात् कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपि लुकि, इति सूत्रेण सुपि लुकि। तो पूर्वान्ने सुपि लुकि प्राप्ते तम प्रवाद्य हलदन्तात् सप्तम्याः अलुक इति सूत्रेण निषेधं कृत्वा अलुक कृते सति पूर्वाह्ने गेयम सम इति रूपम सिद्ध्यति। तदनंतरम सूत्रम संज्ञायाम, दूसरा अध्याय पहला पाद 44 नंबर का सूत्र। संज्ञायाम सप्तम्यंतम सुपा, सुपा धारणार्थ संज्ञात्वात् वाक्येन संज्ञा अनवगमात् नित्यम असमासः अयम अरण्ये तिलका, अरण्ये तिलका यानी संज्ञा अर्थ में सुबंत पद के साथ सप्तम्यंत पद का समास होता है संज्ञा अर्थ में। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में ये दिया है जो अरण्ये तिलका, अरण्ये तिलका संज्ञा शब्द अयम, अरण्ये तिलका, अरण्यंगी तिलक जस अलौकिक विग्रह। और कृत्ये ऋण इति संज्ञायाम इति सूत्रेण समासे समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायाम सुपि लुकि एक देश विकृतिमरण्यवत् इति न्यायेन पुनः प्रातिपदिक संज्ञायाम प्रथमा एक वचन पुंसत्व विवक्षायाम स्वादि कार्यम कृत्वा अरण्ये तिलका इति रूपम सिद्ध्यति। तदनंतरम यहाँ पर कतेना होरात्रावयवा, कतेना होरात्रावयवा अहनः रात्रेश्च, रात्रेश्च ध्यश्च सप्तम्यन्तः कतान्तेन सह, कतान्तेन सह पार्वत प्रागवत पूर्वान्न कृतम अपरात्र कृतम, पूर्वान्न कृतम अपरात्र कृतम। यही उदाहरण के रूप में यहाँ पर दिया गया है। अवयव ग्रहणम किम अचि थाम, अचि ग्रहणम किम, अचि ग्रहणम किम। तो यहाँ पर जो दिए हैं अचि ग्रहणम किम, तो ये अचि का अर्थ जो है ये ऐसा लिया जा सकता है जो अचि यानी सप्तम्यंत पद, अचि इति
सप्तम्यन्तं पदं भवति। तर्हि अत्रापि सप्तम्यन्तानां सुपं वारत्वात् संज्ञायां वाक्येन संज्ञा अनवगमात् नित्यसमासः अयम् अरण्ये तिलका नेकशेरुका हरदन्ता सप्तम्याः इति अलुक कतेन होरात्रावयवा अहनि रात्रेश्च अवयवा सप्तम्यन्ता कतान्तेन सह वा समस्यते प्रागवत। तो यहाँ पर कतेन होरात्रावयव का अहन और रात्रि के अवयववाचक सप्तम्यंत पद का कतांत शब्द के साथ समास किया जाता है। तो यहाँ पर अब अग्रिम जो दिए हैं, पूर्वाह्न कृतम अपरात्र कृतम अवयव ग्रहणम किम अहनि दृष्टम। अब अग्रिम सूत्र है तत्र, दूसरा अध्याय पहला पाद 46 नंबर का सूत्र। अत्र इति एतत् सप्तम्यन्तं कतान्तेन सह प्रागवत। यहाँ पर तत्र जो सूत्र है तो एक सप्तम्यंत पद का कतांतु सुवंत के साथ समास होता है, वह अधिगम्य अध्यधि गव्यमन इति